बच्चों जय हिंद। अब हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10 का विविध प्रश्नावली। सवाल नंबर 1 दिया है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य? कारण दीजिए। चलिए देखते हैं कथन सत्य है या असत्य। तो दो क्रमागत संख्या मान लेते, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x + 1 है। क्रमागत संख्या में एक एक का अंतर आता है। जो पहली संख्या है इसको मान लेते हैं सम संख्या है। तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, x × x + 1 बराबर क्या आएगा। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं सम है, तो x बराबर क्या मान लेते हैं 2m के। तो x यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2m × 2m + 1। अब इसके गुणनखंड में देखें तो 2m है, ठीक। तो संख्या 2m × 2m + 1 2 से विभाज्य है, इसलिए दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। अतः कथन सत्य है। अतः कथन सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 दिया है कि यदि संख्या 480 और 685 के माफा को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम 480 और 685 का निकालेंगे HCF। 480 का गुणनखंड कर लेते हैं। 480 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2। 480 गुणनखंड करते हैं, इधर 2 से काटेगा 240, 2 से कटेगा 120, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 2 से यहाँ 3 से काटेंगे 5, 5 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 2 का पावर 5 × 3 × 5। ऐसे 685 का निकालेंगे गुणनखंड। 685 का 5 से कटेगा, 5 × 5 1 8 पंतियाँ 15, 3 5 5 फते 35, 137 आया। 137 को काटेंगे, 11 2 7 रुको, 137 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 × 137। अब इसका HCF देखिए बच्चों तो कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 दोनों में है। तो HCF ऑफ 480, 685 = क्या हो जाएगा 5। अब क्या कर रहा है, संख्या 480 और 685 के माफक को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान। तो लिखेंगे HCF ऑफ 480, 685 = हो जाएगा 480x - 475। HCF कितना है 5 = 480x - 475। 475 किस तरफ लाएंगे तो 5 + 475 बराबर क्या हो जाएगा 480x। 480 बराबर हो जाएगा 480x। 480 से 480 खत्म, x बराबर क्या आ जाएगा 1। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 2। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो क्या करा है 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होता है। ऐसे सवालों में क्रमशः दिया है तो 70 में से 5 घटा देंगे कितना आ गया 65 आ जाएगा, और 125 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 117। अब 65 और 117 का निकाल लेंगे HCF निकालेंगे। बड़ी से बड़ी बोले बच्चों तो HCF निकाला जाता है, छोटी से छोटी बोले तो LCM। तो क्या हो जाएगा 5 × 13 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 13। HCF पूछ रहा है, HCF ऑफ 65, 117 बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी HCF निकालेंगे क्या आ जाएगा 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 13। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3।
चलिए बच्चों सवाल नंबर 4 देखते हैं। दिया गया P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 25 20 का अभाज्य गुणनखंडन 2 का क्यूब गुणे 3 का पावर P गुणे Q गुणे 7 हो। तो यहाँ पर 25 20 का गुणनखंड निकालना है। P और Q सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप 25 20 का गुणनखंड निकालेंगे। 25 20 अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा 2 कम 2 2 दूना 4 2 छंग 12 जीरो, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 2 तिहाई 6 जीरो, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 1 कम 2 2 5 6 10। अब कितने से कटेगा 3 1 4 3 से कटेगा 3 1 कम 3 जीरो 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 7 7 से काटेंगे 1। अब इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त होना चाहिए 2 क्यूब 3 का पावर P Q इंटू 7। इसी से तुलना करा देंगे इसकी 2 क्यूब इंटू 3 का पावर P इंटू Q इंटू 7 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बच्चों तो आप देखिए 2 क्यूब 3 पावर P 3 का स्क्वायर, तो P की जगह क्या दिया है 2 और Q की जगह क्या दिया है 5, तो P बराबर 2 और Q बराबर 5। ये हो गया आपका आंसर। पांचवा प्रश्न दिया बच्चों, सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए कि 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दिया सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए कि 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। यानी आपको √2 को भी अपरिमेय दिखाना है और साथ ही दिखाना है 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले √2 को सिद्ध करेंगे, माना अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 बराबर क्या हो जाएगा a/b के, जहाँ a व b पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल 0 तथा a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं का मतलब है कि HCF ऑफ AB इज इक्वल 1 के। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √2 का भी वर्ग करेंगे और a/b का भी क्या करेंगे वर्ग। तो √2 का वर्ग 2 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा a²/b², b² किधर भेजेंगे 2b² बराबर क्या हो जाएगा a²। यानी यहाँ से लिखेंगे a², 2 को उधर भेजेंगे तो 2 से विभाजित हो जाएगा a²। 2 से विभाज्य है, इस प्रकार a भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर a जब 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं a बराबर 2c के, a बराबर 2c के। अब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर 4c का स्क्वायर। a² का मान यहाँ से उठाकर वहाँ रखेंगे, a² की जगह क्या है 2b², यहाँ रख देंगे 2b² इज इक्वल 4c²। 2 का 2 दूना 4, तो यहाँ 2 आ गया। b² इज इक्वल 2c²। b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से देखिए a भी 2 से विभाज्य है, b भी 2 से विभाज्य है, अतः HCF ऑफ AB इज इक्वल हो जाएगा 2। इस प्रकार HCF ऑफ AB बराबर 1। हमारी यह अवधारणा गलत सिद्ध हुई। इस प्रकार
विरोधाभास के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से बच्चों हमने √2 को तो अपरिमेय सिद्ध कर दिया। अब आगे कह रहा है दिखाइए कि 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे दिखाना 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे माना 3/√2 एक परिमेय संख्या है। 3/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 3/√2 इक्वल क्या हो जाएगा, P/Q के, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0 के। फिर एक गुणा कराएंगे, 3Q इक्वल क्या हो जाएगा, √2P। अब P को इधर भेजेंगे तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, 3Q/P। अब लिखेंगे 3Q/P एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास के कारण (3/√2) एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों आपका सवाल नंबर 5 समाप्त हुआ। चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, संख्या 55 और 210 का मासा ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त मासा को 55 और 210 के संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात ए और बी के कुछ मानों के लिए 55 और 210 का मासा 210A + 55B है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले हम 210 और 55 का निकाल लेंगे मासा। 55 और 210 का मासा निकालेंगे, कितनी बार जाएगा, 55 से 3 बार जाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16, यहाँ घटाएंगे 10 में से 5, 5 गए 5 और यहाँ बचा 10 में से 6 गए 4, 55 एक बार जाएगा, 45 10 आया, फिर 45 4 बार जाएगा, 40 फिर बचा 5, 5 दूना 10। ये हो गया आपका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे बराबर BQ + R, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस के रूप में लिखा जाता है। भाज्य कितना 210 बराबर भाज्य कितना 55 गुणे भागफल कितना 3 + 45। इस प्रकार से अगला प्रोसेस स्टेप लिखेंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 55 बराबर भाज्य कितना 45 भागफल 1 + शेषफल, यानी 45 गुणे 1 + 10। इस प्रकार से तीसरा स्टेप, भाज्य 45 से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 45 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 4 + 5। ऐसे ही लास्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये आता है HCF, क्या आ जाएगा यहाँ पर, HCF ऑफ 210, 55 बराबर 5। इसका HCF कितना आ गया 5। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, देखिए सवाल में कह रहा है माफा ज्ञात कीजिए, माफा आपका आ गया 5। फिर कह रहा है कि प्राप्त माफा को 55 और 210 के संयोजन के रूप में लिखिए। अर्थात ए और बी के कुछ मानों के लिए 55 और 210 का माफा 210A और 55B। तो यहाँ पर ए और बी का मान निकालना है, 210 और 55B के संयोजन के रूप में इसको पहले आपको लिखना है। तो 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 10 बराबर दिया गया है 5 गुणे 2, यहाँ पर क्या दिया गया है 45 बराबर 10 गुणे 4 + 5। देखो ऐसे दिए गए 45 बराबर 10 गुणे 4 + 5। यहाँ से 5 का मान निकालेंगे, 10 गुणे 4 को इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा 45 - 10 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 5 के। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो 5 बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से निकाल रहे हैं 45 -
10 गुणे 4। फिर आगे चलेंगे, 5 बराबर 45 माइनस, यहाँ पे 10 का मान निकालेंगे, 45 गुणे 1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 45 गुणे 1, 55 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 45 गुणे 1 और इसका गुणे 4। अब फिर यहाँ से 45 का मान निकालेंगे, तो 45 का मान निकालने के लिए 55 गुणे 3 को इधर लाएंगे तो 210 माइनस 55 गुणे 3 हो जाएगा, 210 माइनस 55 गुणे 3, इधर माइनस 55 की जगह क्या हो जाएगा 55 रहने देते हैं, 45 की जगह लिखेंगे 210 माइनस 55 गुणे 3 और गुणे 1 करेंगे तो वही आएगा 45 गुणे 4। अब 5 बराबर क्या हो जाएगा 210 माइनस 55 गुणे 3, माइनस के अंदर गुणा होगा माइनस 55, ये पूरे में 4 का गुणा करना होगा, 4 गुणा कराएंगे माइनस 55 गुणे 4, इधर 4 गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस, रुक जाइए यहाँ से पहले अंदर को हल कर लेते हैं, माइनस 55 माइनस 210 गुणे 4, यहाँ पर हो जाएगा 55 गुणे 4 माइनस 210 गुणे 4, माइनस माइनस प्लस 55 गुणे 4 तिहाई 12। अब आगे हल करेंगे, 5 बराबर 210 माइनस 55 गुणे 3 माइनस 55 गुणे 4 माइनस माइनस प्लस 210 गुणे 4 और प्लस माइनस माइनस 55 गुणे 12। 5 बराबर सबको 210 वाले के पास लिखिए, 210 प्लस 210 गुणे 4 माइनस 55 गुणे 3 माइनस 55 गुणे 4 माइनस 55 गुणे 12। 5 बराबर इन दोनों में 210 कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 4 और इधर माइनस 55 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 12। 5 बराबर हो जाएगा 4 1 5 यानी 210 गुणे 5 माइनस 55 गुणे 4 3 7 12 7 19, और हमको किस रूप में व्यक्त करना है 210 माइनस 55 बी। 5 बराबर क्या हो जाएगा 210 इंटू 5 माइनस 55 इंटू बी, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 55 इंटू माइनस 19। अब अगर हम तुलना करें कितना आ गया देखिए, वहाँ पर हल करने के बाद आया 5 बराबर 210 गुणे 5 प्लस 55 माइनस 55 इंटू माइनस 19। अगर इसकी तुलना हम 210 ए प्लस 55 बी से करें तो ए की जगह क्या है 5, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 और बी की जगह क्या है माइनस 19, तो बी बराबर माइनस 19। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ से आपका चैप्टर 1 का विविध प्रश्नावली समाप्त हुआ और चैप्टर 1 कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। अब चैप्टर 2 हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।